हम सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस जो नाम लिया गया है यह एक मैथमेटिशियन का नाम है, उन्हीं ने इस प्रमेय को दिया है। तो ये जैसे कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये है थीटा, एंगल ए पर है और बी पर है समकोण 90 डिग्री, और यहाँ ओ सी है। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या है, यहाँ पे जैसे हमने थीटा लिया है ना, तो इसको हम मानेंगे आधार। आधार यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन वह कौन डिपेंड करेगा, वो किस पर डिपेंड होगा, थीटा पर। थीटा यदि यहाँ बनता है सी के पास, ठीक है, सी के पास यदि थीटा बनेगा ना, तो हमारा आधार वहाँ हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा बेस क्या है, ये है, ये हमारा है आधार, आधार यानी कि बेस। तो बेस को मैं शॉर्ट फॉर्म में बी लिख देता हूँ, ठीक है, जगह नहीं है। फिर ये जो है ये हमारा हाइपोटेनस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोल देते हैं हिंदी में, कर्ण, हाइपोटेनस एच लिख देते हैं, स्मॉल एच। और ये हमारा परपेंडिकुलर है, पी, ठीक है, यानी कि इसको लंब बोल देते हैं हम, लंब। तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब लंब और आधार यही चेंज होता है, और किसके आधार पर चेंज होता है, तो वो डिसाइड करता है थीटा। थीटा जैसे कि समकोण तो यहाँ जहाँ पे है ना, तो उस समकोण को और थीटा जहाँ बनेगा वो जो साइड है वही हमारा आधार होता है, ठीक है। और समकोण के सामने वाला जो साइड होता है सबसे बड़ा, वही होता है हाइपोटेनस, कर्ण, ठीक है। और थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, जैसे कि ये वाला है जिस पे थीटा नहीं बना है वो लंब है। मान लेते हैं यही ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। यहाँ पे थीटा ना बना के हम यहाँ पे थीटा बनाते हैं, तो क्या चेंज होगा, तो ये हमारा एच होगा, राइट एंगल के सामने वाला साइड एच, और ये हमारा पी होगा, ये हमारा बी होगा, क्योंकि थीटा इसमें इस वाली साइड में है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आधार, आधार ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक, यही मैं बता रहा था। तो इसका जो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो वो बोलता है पाइथागोरस में कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर करोगे, यानी इस साइड का, इस साइड के लेंथ का जो भी जितना मीटर है या सेंटीमीटर उसका स्क्वायर करोगे, और इसका स्क्वायर वो बराबर होगा किसके, आधार, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग दे देते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब जैसे आपको एच निकालना है तो एच करोगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर आएगा, रूट में आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। यदि एच निकालना है तो इसी प्रकार यदि आपको पी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे दिखा देता हूँ, मान लेते हैं हमें पी स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर उधर ही रखेंगे, माइनस कर देंगे बी स्क्वायर, ठीक है। पी निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और मान लेते हैं आपको बी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बी स्क्वायर यहीं रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हमारा बी आ गया, यानी बेस भी निकाल लिए, परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो भी निकाल लिया, और हाइपोटेनस भी निकाल लिए, ठीक है। तो यही है पाइथागोरस थ्योरम। और इसका आप आगे जब पढ़ोगे तो इसी में अब आ जाता है जो हम पढ़ते हैं ना, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आप आगे जब पढ़ोगे तो इसी में जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसी में यूज होता है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या बोलता है कि जो आपका पी है और एच है, इन दोनों का अनुपात साइन थीटा देता है, ठीक है, दोनों का लेंथ का अनुपात। कॉस थीटा बोलता है बी बाई एच, और टेन थीटा बोलता है पी बाई बी, ठीक है। हिंदी से भी आप लिख सकते हो, मैं जो बाकी बचा है उसको बता देता हूँ। अब जैसे कि साइन का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाता है, कोसिकेंट,
कोसेक थीटा, ठीक है, h/p हो जाएगा। कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा, सीकेंड थीटा जो होता है वो h/b, और टेंजेंट थीटा का कॉट थीटा b/p। तो इस तरीके का 6 ही हमारा होता है। तो यही है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।